हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद के अंडर एक रिक्रूटमेंट जारी किया है। ये जो रिक्रूटमेंट है ये डिप्लोमा अप्रेंटिसेस के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि कैसे आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड आपका चाहिए, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे। उससे पहले इसका जो लास्ट डेट है वो 15 नवंबर है, तो आपके पास अभी भी लगभग 20 दिन है फॉर्म फिलअप करने के लिए। ओके, तो चलते हैं मेन नोटिफिकेशन की ओर। इसमें जो टोटल वैकेंसी है वो 80 डिप्लोमा अप्रेंटिसेस की वैकेंसीज इन्होंने प्रपोज की है फॉर 2021 और 2022 के लिए। ओके, उसके बाद में 4 स्ट्रीम के लिए वैकेंसी है। पहला तो मैकेनिकल, उसमें 20, उसके बाद में कंप्यूटर साइंस और उसके कुछ सब ब्रांचेस जिसमें अगर आपका डिप्लोमा हुआ है कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, तो 20 वैकेंसी है, आप अप्लाई कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर भी अगर आपका ईएनटीसी या फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेन में भी हुआ है तो आपका 20 वैकेंसी में आप अप्लाई कर सकते हो। मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का अगर आपका डिप्लोमा हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो फॉर 1 ईयर। इसका आपका ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम है अप्रेंटिस के अंडर। इसका जो स्टाइपेंड है वो है 10,400 आपको 1 ईयर के लिए। 80 लगभग इसकी वैकेंसी है। 25 मतलब कल से ऑलरेडी फॉर्म फिलअप करना शुरू हो चुके हैं। ओके, उसके बाद में बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो यस, नेशनलिटी विल बी योर इंडियन, आपकी नेशनलिटी होनी चाहिए। आपका जो डिप्लोमा है वो रिकॉग्नाइज बाय आईआईसीटी या फिर जीओआई, जो भी आपका इंस्टीट्यूट होगा स्टैंडर्ड के हिसाब से आपका इंस्टीट्यूट होना चाहिए जहां से आपका फुल टाइम डिप्लोमा हुआ है। बात करेंगे एज लिमिट की, 23 आपका एज होना चाहिए। बाकी रिलैक्सेशन एससी एसटी और ओबीसी कैंडिडेट्स को लगेगा। ओके, उसके बाद में एक चीज इंपॉर्टेंट है कि 2018 जो इन्होंने मेंशन किया है, तो 30 नवंबर 2018 के बाद ही आपका डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपका उससे पहले डिप्लोमा है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। सिलेक्शन क्राइटेरिया का सबसे इंपॉर्टेंट बस एक ही क्राइटेरिया है, वो है आपका फाइनल परसेंटेज ऑफ मार्क्स। तो आपके डिप्लोमा के जो भी मार्क्स होंगे, फाइनल परसेंटेज, अगर आपका टॉप 20 में आपके ब्रांच में आता है, आपका मेरिट लिस्ट में अगर नाम आता है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें कोई भी आपको ना इंटरव्यू ना रिटर्न टेस्ट कुछ भी नहीं देना है, बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो चीज़ आप याद रखो। ओके, बात करेंगे जनरल इंस्ट्रक्शन की, तो 1 ईयर ये तो ऑलरेडी पता ही है कि 1 ईयर का होता है। क्योंकि स्टाइपेंड तो आपको अप्रेंटिस का जो एक्ट है 1961 उसके हिसाब से मिलेगा। ओके, अप्लाई कैसे करना है वो बात हम आगे करेंगे। तो इसका जो एप्लीकेशन लिंक है, आपको एमएचआरडी नैट्स की जो साइट है, गवर्नमेंट की साइट, यहाँ से आपको अप्लाई करना है। आगे आगे हम देखेंगे कैसे अप्लाई करना है। ओके, एनरोलमेंट कैसे करना है वो सारी चीजें हम आगे देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले अगर आपको एनरोल करना है एमएचआरडी नेट्स पे, अगर आपका एनरोलमेंट ऑलरेडी हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका एनरोलमेंट बाकी है तो आपको क्या क्या चीजें लगेगी। ओके, एनरोलमेंट कहाँ से करना है आपको, ये है उसका साइट। यहाँ से आपको शुरुआत करनी है एनरोलमेंट के लिए और आपको कंफर्म तक जाना है। उसके बाद में आपको एस्टेब्लिशमेंट नंबर आपका जो भी इनका दिया है बेल का, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का, उसका ढूंढना है और आपको अप्लाई करना है। तो खैर आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसका लिंक मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है ऑलरेडी। ओके, पहले आप प्रोसीजर समझ लीजिए, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। और उसके बाद ये जो पीडीएफ का लिंक है वो भी मैंने आपको दे दिया है। तो बात करेंगे आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगेंगे। सबसे पहले आधार कार्ड, तो आपका पीडीएफ में 1 KB के अंडर, 1 MB के अंडर होना चाहिए। क्वालिफाइंग डिग्री जो भी आपका डिप्लोमा होगा उसके अंडर आपका जो है वो मेन आपकी जो फाइल है, मतलब ओरिजिनल फाइल, वो स्कैन करो। बहुत से बच्चे इंटरनेट कॉपी या फिर ऐसे स्कैन करते हैं, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे बताया है। और वो भी लेस देन 1 MB चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट में। बाद में पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, वो तो हमेशा लगता है 200 KB के अंडर यहाँ पे चाहिए। 4.5 3.5 इसका साइज होना चाहिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डिटेल्स विल बी रिक्वायर्ड टू फर्निश, तो ये चीज भी चाहिए। वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। ओके, ये चीज याद रखना है क्योंकि आपको मेल या फिर फोन पे बहुत सारे अपडेट्स आएंगे जो भी रिक्रूटमेंट से रिलेटेड। ओके, सो अभी आपको क्या करना है, एमएचआरडी के जो ओपन करना है। जैसे ही आप ओपन करोगे, ओके, आपको जाना है एनरोल पे। खैर मैंने उसका लिंक आपको दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ये विंडो ओपन हुआ है, यहाँ पे आपको आई एम अ स्टूडेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप आई एम स्टूडेंट पे क्लिक करोगे तो बाकी की विंडोज ओपन हो जाएगी। ओके, जब आप आई एम स्टूडेंट पे क्लिक करोगे तो बाकी की विंडोज जो है वो ओपन हो जाएगी। और उसके बाद आप आगे की प्रोसीजर यहाँ पे फिलअप कर सकते हो, जैसे कि आपका रेसिडेंस कहाँ का है, कौन से स्टेट का आपको फिलअप करना है। ओके, उसके बाद में अगर आप कोई भी स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट करते हो
ओके उसके हिसाब से फिर आपका आपको डालना है नेक्स्ट थिंग्स। ओके तो नेक्स्ट क्या क्या चीजें हैं, तो यस आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट हम एक बार एक स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, अगर हम गोवा सिलेक्ट करते हैं समझो, उसके बाद में हैव कंप्लीटेड। ओके और आपका जो भी बैकलॉग होगा या फिर आई एम डूइंग जो भी होगा आपको वो डालना है, ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा। ओके यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जैसे कि ये डिप्लोमा की है, कब आपका हुआ है, जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि 2018 के बाद होना चाहिए, तो बाकी के ऑप्शंस की जरूरत है नहीं। अगर 2021 आप या फिर 2020 आप डालते हो, उसके बाद में रेगुलर पार्ट टाइम ये ऑप्शन आएगा। ओके तो ये आपका एलिजिबिलिटी चेक का है, उसके बाद में आपको क्वेश्चन आया और फिर एनरोलमेंट फॉर्म, ये सारी चीजें आपका होगा। अगर हम इस पर रेगुलर पे क्लिक करेंगे, ओके उसके बाद में आपका नेक्स्ट जो लिंक वो ओपन होगा। नेक्स्ट लिंक जब आपका ओपन होगा, उसके बाद में हम देखते हैं। ओके हाँ यस अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम अगर आपने कभी किया है तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने इससे पहले कोई भी अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम किया है तो आप वापस नहीं कर सकते हो। अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस भी है तो भी आप वापस नहीं कर सकते हो। तो सही चीज़ें डालना जो सही है, अगर आपका हुआ है तो आप यस डालना, तो आप नहीं कर सकते। ओके तो अगर आपका नहीं हुआ है, फॉर देम कि जो लोग अप्लाई करने वाले, तो अभी आपको आएगा कॉन्ग्रेट्स यू आर एलिजिबल टू एनरोल। ओके तो यहाँ से जैसे मैंने आपको बताया वही लिस्ट यहाँ पे है। ओके तो डॉक्यूमेंट्स आपको ये रेडी करने हैं और आपको बोलना है आई हैव अबाउट डेटा, उसके बाद आप में आपको फॉर्म भरना है। ओके उसके बाद में लेट द पेज ओपन फर्दर। ओके उसके बाद में आई हैव अबाउट डेटा, जैसे मैंने आपको बताया क्लिक ऑन सेंड ओटीपी, उसके बाद में कंटिन्यू करना है, प्राइमरी ईमेल आईडी आपको डालना है, बॉटम वो यही सारी चीजें आपको जैसे जैसे आप फॉर्म फिलअप करोगे आपको पता चलेगी। ओके उसके बाद में आपको फोटोग्राफ, आपका डेट ऑफ बर्थ, ओके आपका नाम, वो सारी 10th 12th का एजुकेशन, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे फिलअप करनी है जैसे कि जैसे उन्होंने यहाँ पे बताया है। ओके उसके बाद में यस अगर आप क्लिक करते हो आई हैव अबाउट डेटा, उसके बाद में आपको जैसे मैंने बताया कि आपको आपका मेल आईडी और सेंड ओटीपी डालना है। ओके जैसे उन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी बताया, उसके बाद में आपका एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या क्या लगेगा, फोटोग्राफ जो आपने डाला था, आपका आधार कार्ड, उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के डिटेल्स, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लगेगी। ओके बस इतनी ही चीज़ें आपको चाहिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, जब आपका हो जाएगा, ओके जब आपका कंप्लीट हो जाएगा सिलेक्ट कम्युनिटी, सेव एंड कंटिन्यू, आपका जो एजुकेशनल डिटेल्स, उसके बाद में अपलोड रिज्यूमे ऑल्सो। ओके तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, रिज्यूमे भी आपका रेडी रखो। ओके उसके बाद में आपको क्या करना है, सिलेक्ट नेचर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, फील्ड एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट, प्रेफर सिटी एंड स्टेट, ये चीज आपको डालनी है। क्लिक ऑन द एग्री टर्म्स एंड प्रीव्यू द, आपका जो भी होगा। अभी हम बात करेंगे जब आपका कंप्लीटली एनरोलमेंट हो जाएगा, तब आपको बेल मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का जो अप्रेंटिस की जो वैकेंसी है उसको कैसे अप्लाई करना है। ओके तो आपको फॉर अप्लाइंग टू बीईएल गो टू, आपको वापस एनरोलमेंट आईडी जो भी आपको ऑलरेडी रजिस्टर होगा आपको लॉगिन करना है। उसके बाद में क्या करना है, ओके उसके बाद में आपको जाना है आफ्टर लॉगिन, ओके फाइंड एस्टेब्लिशमेंट, वहां पे आपको एक ऑप्शन आएगा फाइंड एस्टेब्लिशमेंट। ओके क्लिक और सिलेक्ट ऑप्शन एस्टेब्लिशमेंट नेम, वहां पे आपको क्या डालना है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड डालना है। सर्च करना है क्योंकि बहुत सारी जो है ना एमएचआरडी के अंडर ऑलरेडी बहुत सारे अलग अलग एस्टेब्लिशमेंट की वैकेंसीज होती है, तो आपको बेल पे करना है अप्लाई। सो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आपको डालना है। जब आपको लिंक आ जाएगा वो, तो आपको वहां पे अप्लाई बटन पे सिर्फ क्लिक करना है। क्लिक अप्लाई बटन इन द नेक्स्ट पेज, सक्सेसफुली अप्लाइड, आपका ये आ जाएगा फॉर ट्रेनिंग प्रोग्राम बेस्ड ऑन द अवेबिलिटी यू विल बी कॉन्टेक्टेड बाय द एस्टेब्लिशमेंट एंड दैट मैसेज विल बी अपीयर। ओके बात खत्म, इतना ही आपको ये करना है अप्लाई करने के लिए। ओके तो मेरे ख्याल से अभी सारी चीजें आपको मैंने यहाँ पे इन डिटेल बता दी है, बाकी कुछ भी चीजें आपको नहीं लगने वाली है। एनरोलमेंट शुरू कैसे करना है, डॉक्यूमेंट्स क्या लगने वाले, बाकी तो सब आपकी डिटेल्स का पार्ट आएगा। ओके वो बताने की जरूरत ज्यादा है नहीं। तो दोनों लिंक मैंने आपसे शेयर किए हैं। सबसे पहले तो एनरोलमेंट लिंक जहां से आपको अप्लाई करना है, और पीडीएफ भी मैंने आपको यहाँ पे बताया है क्योंकि उन्होंने जो प्रोसीजर यहाँ पे अच्छे से और बताई है। ओके लिख के, तो आप इसको भी एक रेफर कर सकते हो जब फॉर्म फिलअप करोगे, या फिर ये वीडियो को भी आप रेफर कर सकते हो। ओके तो यस ये है अप्लाई करने की प्रोसीजर, और ये है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की जो अप्रेंटिस की वैकेंसीज निकली है। ओके तो अगर आपको कोई क्वेरी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, बाकी सब्सक्राइब करो चैनल को, क्योंकि जो भी अपडेट्स आएंगे प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर टेक्निकल नॉन टेक्निकल, आपको ये चैनल पे जॉब अलर्ट्स हमेशा मिलते रहेंगे, रेगुलर ऑफिशियल अपडेट्स। सो सब्सक्राइब करना मत भूलना, हिट द बेल आइकन, एंड थैंक यू ऑल द बेस्ट। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मैंने आपको शेयर किया है, आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।